धृतराष्ट्र बड़ा खतरनाक पात्र है महाभारत का। कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, अब ताऊ के हिसाब से तो उनको अपने छोटे भाई के बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन नहीं। छोटे भाई का बेटा योग्य हो तो भी जाए भाड़ में, मेरा बेटा चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, राजा वो बनना चाहिए। ये धृतराष्ट्र वाली सोच है। याद रहे, धृतराष्ट्र अंधा है। अंधे लोगों की यह सोच है। श्रीमद् भागवत में धृतराष्ट्र के लिए व्यास भगवान ने लिखा है, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। भागवत के तृतीय स्कंध का श्लोक है। पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है, जो अंधा है, वो दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को पुष्णन अधर्मेण, उसका पोषण अधर्म से कर रहा था। दुनिया के जो भी बाप मोहांध होते हैं, स्वार्थांध होते हैं, वे अधर्म से, अनीति से ही अपने परिवार का पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पोषण। और ऐसी अनीति की संपत्ति उन लोगों के बच्चों को इतना बिगाड़ के रखती है। उनके बच्चे बिगड़ते हैं, गलत मार्ग पर जाते हैं, अंत में वो लोग दुखी होते हैं। महाभारत का धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है। मोह होता ही है जन्म से अंधा। उसकी पत्नी है गांधारी, वो है ममता। ममता देख तो सकती है, लेकिन उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ये ममता मोह की पतिव्रता पत्नी है। वो आंखों पर पट्टी बांध लेती है, वो देखा अनदेखा कर देती है। माना कि मां ममता की मूर्त है। हालांकि महाभारत में गांधारी अपने बच्चों को जिस तरह से डांटती है, जो कहना चाहिए कहती है, धृतराष्ट्र के सामने तो वो ठीक है, धृतराष्ट्र की तुलना में वो ठीक है। गांधारी फिर भी ठीक है। धृतराष्ट्र बड़ा खतरनाक पात्र है महाभारत का। कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। यही दुरात्मा का लक्षण है। महात्मा कौन है? बोले मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मनाम। वाणी विचार वर्तन व्यवहार एक हो जिसके, वो महात्मा। सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, ये दुरात्मा। इसलिए महाभारत में हम दुर्योधन को ज्यादा गाली देते हैं, लेकिन दुर्योधन से भी ज्यादा यदि कोई अपराधी है तो वो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र के मोह ने दुर्योधन को खुली चूक। आप कल्पना भी कर सकते हो कि अपने ही कुरुकुल की पुत्रवधू द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा हो और यह बुढ़ा कुछ भी नहीं बोले, शुरुआत में कुछ भी न कहे।
ये मोह की जो वृत्ति है मेरे तेरे की, महाभारत और रामायण के ये पात्र केवल ऐतिहासिक पात्र नहीं, देखा जाए तो ये मरे नहीं, मनोवृत्ति के रूप में आज भी पूरे समाज में और पूरी दुनिया में विद्यमान है। ये धृतराष्ट्र वृत्ति है, रावणिक वृत्ति है। रामायण में रावण को मोह का प्रतीक माना गया। तुलसीदास जी कहते हैं मोह दशमौली, दशमौली दशमुख रावण कौन है? बोले मोह। मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार, रावण का भाई कुंभकर्ण वो कौन है? बोले अहंकार। पाकारिजित काम, पाकारिजित इंद्रजित, मेघनाद रावण का बेटा वो है काम। और ये सभी कैसे हैं? बोले विश्रामहारी, व्यक्ति और समाज की शांति का हरण कर लेते हैं। ये विश्रामहारी है। और श्री राम बोले उनकी कथा भी विश्राम देती है। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि जो राक्षस है ये विश्राम का हरण करते हैं, शांति को छीन लेते हैं। ये रामायण और महाभारत केवल इतिहास होता तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है हिस्ट्री के रूप में, लेकिन नहीं, इसकी तो कथाएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये आज भी उपयोगी है। ये कथाएं मार्गदर्शन करती हैं। तो रावण एक वृत्ति के रूप में अभी भी जिंदा है। धृतराष्ट्र एक वृत्ति के रूप में अभी भी विश्व में विद्यमान है। आज पूरा विश्व इसी संघर्ष के चलते, इसमें कौन सही कौन गलत, हम जस्टिस नहीं है, इसलिए उस जजमेंट की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन जो हो रहा है वर्तमान में वो इसी शुद्धि रहित बुद्धि जो स्वार्थ से युक्त है उसी के चलते ये संघर्ष है। पूरा विश्व एक अशांति की ओर जा रहा है। ऑयल की कीमतें बढ़ रही है और जहां भी ऑयल है वहां लोगों जिनके पास बल है, ताकत है, उनकी आंख है। बुद्धि बढ़ गई है समाज में। पढ़े लिखे लोग, टेक्नोलॉजी, विज्ञान का विकास, ये सब अच्छी बात है और उसके चलते बुद्धि तो बढ़ गई है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई यह है कि शुद्धि कम होने लगी, चरित्र गिर रहा है इंसान का। कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।
एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परम कारुणिक भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में सदैन्य दंडवत